और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में एक पुलिस जवान की मौत हो गई है। वांटेड अपराधी की तलाश में यहां पर पुलिस ने रेड की थी। इसी दौरान बदमाशों की तरफ से फायरिंग कर दी गई। देखिए, बदमाशों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। पथराव के बाद फायरिंग भी की गई। नोएडा पुलिस के जवान की इसमें मौत हो गई है। बदमाश कादिर को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गाजियाबाद में एक वांटेड अपराधी की तलाश में गई थी पुलिस, लेकिन अपराधियों की तरफ से वहां पर लगातार फायर किया जा रहा था, जिसका जवाब भी पुलिस टीम की तरफ से दिया गया। लेकिन इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने इसमें उस वांटेड को पकड़ लिया है। कादिर उस बदमाश का नाम है जो कि कई मामलों में वांछित था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम वहां पर गई थी। गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। गाजियाबाद में मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर अपराधी और उसके करीबियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। दरअसल गाजियाबाद के नाहल गांव में मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, इसमें कादिर नाम का शातिर अपराधी रहता था। नोएडा और गाजियाबाद में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में नोएडा फेज 1 की पुलिस टीम जब यहां पर अपराधी के घर दबिश देने आई, उस दौरान पुलिस की टीम पर जबरदस्त पथराव और फायरिंग कर दी गई। इसमें कांस्टेबल सौरभ कुमार की मौत हो गई। अगर आप देखें तो इस वक्त घर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। कादिर और उसके करीबियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। अब यहाँ पुलिस का फिलहाल आपको हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आएगा, लेकिन इस पूरी दबिश के दौरान एक कांस्टेबल की मौत हो गई। आप देखिए, घर पूरी तरीके से खाली आपको नजर आएगा। जो घर में आरोपी के परिवारजन हैं, आरोपी है, वो कोई भी मौजूद नहीं है। पूरी तरीके से आप देखें तो घर आपको फिलहाल खाली नजर आएगा। एक बाइक खड़ी हुई है बुलेट, और तमाम साधन जो घर में होते हैं, बेड है, कुर्सियां हैं। आप देखिए, सब का सब कमरे खाली पड़े हुए हैं। कादिर का जो पूरा परिवार है, वो यहाँ से इस घटना के बाद घर छोड़कर भाग गया है। बताया जा रहा है कि कादिर पर जो पुलिस की दबिश थी, वो लगभग 12 बजे के आसपास हुई। पुलिस की टीम यहाँ से जैसे ही कादिर को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके, जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की, वो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर खड़ी हुई थी। जैसे ही ये टीम पुलिस की कादिर को लेकर गाड़ियों की तरफ बढ़ती है ताकि उसको लेकर नोएडा थाने ले जाया जाए, इस दौरान ये वो जगह थी जहाँ पर कादिर के परिवारजन, उसके करीबी छुपे हुए थे। पुलिस पर भारी पथराव किया गया और फायरिंग कर दी गई, जिसमें 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। कादिर और उसके साथियों के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि वो शिनाख्त कर रही है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सहयोगी महबूब के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया। और आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं गाजियाबाद में, जहां पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जो वांटेड था कादिर, वो पकड़ में आ गया। हालांकि उसके बाकी साथी और परिवार वाले वहां से भाग गए। दूसरी तरफ कांस्टेबल सौरभ कुमार की इस मुठभेड़ में मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी शिव प्रताप सिंह जुड़ गए। हम सीधे उनका रुख करेंगे। शिवम, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि आरोपी कादिर गिरफ्तार हो चुका है। उसके सहयोगियों की, परिवारजनों की शिनाख्त हो रही है। हालांकि वो लोग घर से फरार हो गए हैं। ये पीछे जो आप मेरे घर देख रही हैं, कादिर का घर है। 3 मंजिला बड़ा मकान बनाया हुआ है, काली अकूत संपत्ति है। और आप देखिए, सीसीटीवी कैमरास घर के बाहर लगाए हुए हैं। कादिर को अंदेशा था, इससे पहले भी पुलिस की रेड कई बार कादिर के घर पर पड़ चुकी थी। ऐसे में बीती रात सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट के आधार पर, यानी जो मुखबिरी के आधार पर जानकारी मिली थी कि कादिर घर में मौजूद है। महज 23 से 24 साल का कादिर की उम्र है और उस पर इतने ही मुकदमे दर्ज है। इससे आप समझिए कि वो कितना शातिर अपराधी है। पुलिस उसको इस गैलरी से पकड़कर उसके घर से लेकर आती है। और ये देखिए, जहां पर हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, मीडिया की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये वो स्पॉट है। यानी घर से महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर पुलिस की जिप्सी खड़ी थी। पुलिसकर्मी की पूरी टीम उसको लेकर यहाँ आती है। और जैसे ही ये जो शेडी सा आप तिराहा देखिए, एक गली इधर जा रही है, इधर नाला है, इधर
स्कूल है, ये जो इलाका खाली पड़ा हुआ है, ऐसे में अंधेरे में पुलिस को आइडिया नहीं था कि बड़ी तैयारी की गई। अचानक से पुलिस पर भयंकर पत्थरबाजी चारों तरफ से होती है। जब तक पुलिस की टीम संभलती है तब तक फायरिंग शुरू कर दी जाती है। इसमें 1 से 2 पुलिसकर्मी उसी वक्त गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जब पुलिस जवाब देती है तब मौका मिलता है सौरभ कुमार जो कांस्टेबल हैं उनकी हालत देखने का। वो यहीं पर खून से लथपथ पड़े हुए थे, उनके सिर में सीधी गोली मारी गई थी। पुलिस आनंद फानंद में उनको लेकर रवाना होती है, आरोपी को पकड़ती है, बाकी सब फरार हो जाते हैं और फिर बाद में जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए शिवम।